आज हम लोग देखेंगे 2 आईपीओ एक्चुअली आज ओपन हो रहे हैं। एक एलॉन हेल्थकेयर का आईपीओ आ रहा है और एक विक्रान इंजीनियरिंग आईपीओ आ रहा है। विक्रान इंजीनियरिंग ऑलरेडी डिटेल इस वीडियो हमने बनाया है, चैनल में देख सकते हैं इसमें। और ये रेलवे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है ये। एंड एलॉन हेल्थकेयर क्या, हेल्थकेयर से रिलेटेड जैसे नाम से ही साबित हो रहा है। और ये हेल्थकेयर में जितनी भी सिरप आती हैं, दवा आती हैं, उसके रिलेटेड केमिकल्स ये बनाती है। इसके करीब करीब 49-50 प्रोडक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से ये आईपीओ भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है हम लोग। और ये मेन बोर्ड आईपीओ, और हम ऑलरेडी इस चैनल में मेन बोर्ड आईपीओ का ज़्यादातर जिक्र करते हैं। एसएमई आईपीओ को थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि 15,000 से ही लगाने के हिसाब से ही आदमी को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आईपीओ में लगाना, इन्वेस्ट नहीं करने के हिसाब से देखते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से देखते हैं कि एलॉन हेल्थ केयर आईपीओ कैसा कर रहा है। तो जीएमपी के आधार पर देख सकते हैं, तो ₹5 का जीएमपी चल रहा है। फायर रेटिंग 2 की इसे मिलती हुई दिख रही है। और ये करीब आज के दिन में जो ओपन हो रहा है 5%, 5.5% का जीएमपी के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट डे जीएमपी ओपन होने के साथ ही 5% है, और ये बोल सकते हैं थोड़ा सुस्त आईपीओ उस हिसाब से मुझे दिख रहा है। जीएमपी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो हम मुझे 10 से 15% का कम से कम गेन चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। मिनिमम बेंचमार्क तो हमारा 10% होना ही चाहिए, चाहे कुशन हो, ताकि नेगेटिव लिस्टिंग से हम थोड़ा सा बच सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ऑन एन एवरेज बोलेंगे 5% का लिस्टिंग गेन है। और अभी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आना बाकी है। और इसके लास्ट 4-5 दिनों से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जीएमपी जीरो जीएमपी पे ट्रेड होता हुआ 21 तारीख से 25-26 तारीख का सिनेरियो को देखेंगे तो जीरो पे ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। देन रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस क्या कह रहे हैं इस आईपीओ के बारे में, एलॉन हेल्थ केयर के बारे में। इसमें देखिए अप्लाई के बारे में देखिए जीरो है, मे अप्लाई में भी जीरो है, न्यूट्रल 1 है, और अवॉइड में भी कोई नहीं है, नॉट रेटेड 1 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल 1 में कहा जाए, अप्लाई के बारे में ज़्यादातर रिकमेंडेशन इसमें देखने को नहीं मिला है। अच्छा दिख रहा है। तो दूसरा देखा जाए, एंड ब्रोकरेज हाउस में से कौन न्यूट्रल कह रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट बोल रहा है न्यूट्रल रहने के लिए। और अ, दिलीप देवदा जो हर समय हर आईपीओ के बारे में रिव्यू देते हैं, उसका नॉट रेटेड है, उनका कोई रेटिंग नहीं दिखने को मिला। तो जीएमपी भी न्यूट्रल दिख रहा है, 5% के जीएमपी के साथ दिख रहा है डेटा। एंड रिकमेंडेशन भी थोड़ा सा न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंडीशन में 2 पॉइंट्स में तो मुझे न्यूट्रल चेकलिस्ट के थ्रू मिले हैं। देन हम लोग इंपॉर्टेंट डेट पे आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट है, तो इश्यूज देखिए। अब आईपीओ 26 तारीख को आज के दिन में ओपन हो रहा है, 3 दिनों तक चलेगा, 29 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के साइज प्राइस बैंड जो देखा जाए तो 86 रुपीज से 91 रुपीज, यानी अपर प्राइस बैंड आपको अप्लाई 91 पे ही करना पड़ेगा। देन आईपीओ का इशू साइज क्या है, 121 करोड़ का है, 121.03 करोड़ का है। यहाँ बोल सकते हैं इशू साइज छोटा है, 500 से नीचे है तो बहुत ही छोटा साइज है इशू साइज। तो उस हिसाब से एक एडवांटेज है, सब्सक्रिप्शन डेटा भर भर के आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डे में अभी तक सब्सक्रिप्शन डेटा उतना नहीं दिखा है। तो अब ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आईपीओ फ्रेश इशू ऑफ एस है। तो ये फ्रेश इशू है, 121 करोड़ का पूरा पैसा लगाने जा रही है, और ये सिस्टम में लगा रही है, लेके नहीं जा रही। तो ये एक अगेन एडवांटेज पॉइंट है, बोल सकते हैं फ्रेश इशू है। देन आईपीओ का फेस वैल्यू देखेंगे 10 के इक्विलिटी शेयर पे आ रहा है। एंड प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, प्री आईपीओ देखेंगे तो 70% के, यानी 30% के आसपास आईपीओ के ऑलरेडी होल्डिंग ये बेच चुके हैं। तो अब ये आईपीओ होल्डिंग बेचने के बाद कितनी क्वांटिटी अभी आपके पास में आईपीओ सेल होने के बाद रह रही है, वो डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। देन हम लोग देखेंगे एलनॉन हेल्थ केयर करती क्या है, बिजनेस किस हिसाब से है, बिजनेस मॉडल कैसा है इनका। तो ये देखेंगे हेल्थ केयर के सेक्टर में तो है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और इसके करीब करीब प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट्स के तौर पे देखें तो ये इनके करीब करीब जो प्रोडक्ट्स हैं, टैबलेट्स में यूज़ होते हैं, कैप्सूल्स में यूज़ हो रहे हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप एंड इंटीग्रेशन में, एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटी कहा जाता है कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, यानी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड केमिकल्स है इनका बिजनेस पोजिशन। प्रोडक्ट की बात करें तो 65 प्रोडक्ट्स हैं। एंड 28 प्रोडक्ट्स इनके, 28 प्रोडक्ट्स विच आर एट पायलट पोजिशन पे हैं, पायलट स्टेज पे है। एंड 49 प्रोडक्ट्स विच इज़ लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टेज पे है, एंड लेबोरेटरी स्केल्स स्टेज पे है। यानी 65 प्रोडक्ट्स में दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, 28 प्रोडक्ट्स, 49 प्रोडक्ट्स हैं। तो 28 प्रोडक्ट्स आपका पायलट स्टेज पे हैं, और 49 प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी टेस्टिंग पोजीशन पे है। तो यानी प्रोडक्ट अगर बोला जाए तो इनके जो भी डीआरएचपी के अकॉर्डिंग है, 65 में से 28 आपका पायलट पोजीशन के हिसाब से देखने को मिल रहा है। 2 करोड़ जो उठा रही है, कहाँ लगा रही है, तो सबसे पहले देखें 102 करोड़ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रही है, 5 करोड़ आपका डेट पे लगा रही है। एंड 32 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। एंड वर्किंग कैपिटल के तौर में 43 करोड़ है, 5 करोड़ आपका डेट के तौर पे है। तो देख सकते हैं
पैसा जो उठा रही है फ्रेश इशू और फ्रेश इशू और अच्छी जगह पे पूरे डेट पे नहीं जा रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल के थ्रू या कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू के तौर पे जा रहा है। तो एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं कि उठाने का मकसद ठीक-ठाक दिख रहा है। बिजनेस के बाद इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल कैसा कर रही है, तो हम 23, 24 और 25 का डेटा नॉर्मली एनालाइज करते हैं 31st एफआई ईयर्स के 31 मार्च तक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, 111 करोड़, 128 करोड़ और 181 करोड़। तो एसेट कंटिन्यू अप ट्रेंड में और ये ग्रो हो रहा है, तो एसेट क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक है ये। टोटल इनकम रेवेन्यू कितना ला रही है, 131 करोड़, 66 करोड़, 124 करोड़। यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेवेन्यू के मामला में तो अप ट्रेंड में है, लेकिन 2024 में रेवेन्यू सडनली गिरता हुआ दिखा है। उस हिसाब से रेवेन्यू में कंसर्न है, थोड़ा सा रेवेन्यू कंसिस्टेंसी नहीं है। देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 5 करोड़, 9 करोड़ और 20 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक ठाक है, हम बोल सकते हैं अप ट्रेंड में दिख रहा है ये। एंड इबिटा को देखिए तो 12 करोड़, 15 करोड़ और 32 करोड़। इबिटा भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड में है। नेटवर्थ देखा जाए तो 7 करोड़, 21 करोड़, 8 करोड़। तो यहाँ भी अप ट्रेंड में है, नेटवर्थ भी ठीक ठाक दिख रहा है 3 सालों का। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए तो माइनस में था 2023 में 4 करोड़ का, देन 5 करोड़ पॉजिटिव है, देन 40 करोड़। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक है, इंप्रूविंग है। एंड बोरिंग उधारी देखेंगे 66 करोड़, 74 करोड़, 58 करोड़। तो यहाँ घटता हुआ बोरिंग दिखा, जो एक अच्छी चीज़ है। बोरिंग के मामला में थोड़ा सा बोरिंग इन्होंने कमाया है मार्च 2025 के रिलेशन में। अब देखेंगे मार्जिन क्या निकल करके आएंगे, तो मार्जिन का कंडीशन देखते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे। फाइनेंशियल ठीक-ठाक बोलने के बाद बोला जाता है कि आपके परफॉर्मेंस कितने आ रहे हैं, रेशियो में कितने उतर रहे हैं। तो केपीआई देखते हैं हम लोग, केपीआई में क्या आ रहा है, आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी 40.45 का है, तो बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बेहतरीन और अच्छा है, बोल सकते हैं 40 का आरओई निकाल रही है। आरओसीई 21 का निकाल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यहाँ पे यह डेट के साथ में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैगिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेट इंसेंटिव बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल है, रिसर्च है, उसमें डेट उठा के काम कर रही है। तो इक्विटी पे रिटर्न अच्छा निकाल रही है, आप डेट पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अप टू द बेंचमार्क है, हमारा 20 के नीचे नहीं है। डेट टू इक्विटी कितना ले रही है, 0.73 का डेट टू इक्विटी बोल रहे, नई कंपनी के साथ साथ डेट ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं 0.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमारा 1 से कम है, एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25 का आ रहा है, तो ठीक ठाक है। पैट मार्जिन देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट उसके गल्ले पे जो पैसा आ रहा है 17% के मार्जिन पे काम कर रही है, तो बोल सकते हैं मार्जिन इसका अच्छा है। एंड इबिटा मार्जिन 26% का, तो यहाँ भी इफिशिएंसी ठीक ठाक है, 26 से 17 निकाल रही है। इबिटा मार्जिन के बाद पैट आपका 17 आ रहा है, तो मार्जिन बिजनेस के ठीक है, हम बोल सकते हैं। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.51 का था। बुक वैल्यू को आपको पेयर के थ्रू कंपेरिजन करके एनालाइज कर पाएंगे, कम है कि ज़्यादा, लेकिन 3 से ऊपर है, 1, 3, 5। तो एवरेज से ऊपर है और हाईएस्ट से नीचे है, बोल सकते हैं 5 के एवरेज के नीचे है, तो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा हायर साइड पे जाता हुआ ये दिख रहा है। वैल्यूएशन हम लोग देखते हैं किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, तो देख सकते हैं ईपीएस देखेंगे, प्री आईपीओ देखेंगे 5.15 का ईपीएस है, जो कि पोस्ट में जाकर के करीब 3.86 का ईपीएस है, यानी ईपीएस आपको गिरा है, 4 के आसपास का ईपीएस हो गया। पी देखेंगे 17 का पी प्री आईपीओ हुआ करता था, जो कि अभी पोस्ट के बाद अगर आएगा तो 23 का ईपी आएगा, ईपीएस पी आएगा। तो पी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, ऐसी कंपनी जो केमिकल प्रोवाइड करती है, उसकी पी 23 पे है। तो उस हिसाब से हम पी थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। एक तो थंब रूल है कि 50 के नीचे पी है, 50 के बाद 20 के नीचे पी मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता। बिलो एवरेज, एवरेज से कम होता तो हम बोल सकते हैं मीडियम पी के तौर पे हम इसे देख सकते हैं, 23 का पी को आना। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पे वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन अब इसको वैल्यूएशन को एक्जिस्टिंग प्लेयर यानी से पेयर से कंपैरिज़न करना पड़ेगा, देन हम वैल्यूएशन का बोल पाएँगे। तो पेयर कंपैरिज़न में देखेंगे तो पेयर कंपैरिज़न में इसके 3 कॉम्पिटिटर बैक टू बैक हैं, एनलॉन हेल्थकेयर के। सबसे पहला अगर इनका देखा जाए तो क्रोनेक्स लैब साइंस है, ऑक्टस केमिकल्स है एंड सुप्रिया लाइफ साइंस है। तो 3 कंपनी है, 3 कंपनी की ईपीएस के मामला में देखा जाए तो 6.38 का ईपीएस हमारी एलॉन हेल्थकेयर निकाल रही है। क्रोनेक्स लैब देखेंगे तो 6.9 का निकाल रही, थोड़ा ऊपर ईपीएस है इससे। एंड एक्टस केमिकल्स देखेंगे 19 का निकाल रही है, सुप्रिया लाइफ साइंस 23 का निकाल रही है। तो ईपीएस के मामला में थोड़ा सा डिले है या लेट बोला जाए, कम है। एंड एनईवी की बात करें तो 20 का एनईवी इनका आ रहा है, और इनके कॉम्पिटिटर के एनईवी देखें तो 24, 161, 123। तो एनईवी के मामले में थोड़ा बहुत पीछे है कॉम्पिटिटर से। पी देखें तो हमारा 23 का पी ए निकाल के ला रही है, पी पे वेल लिस्टेड होना जा रहा है। और क्रोनॉक्स क्रोनॉक्स का देखेंगे तो 26 का पी है, एक्वाटस केमिकल्स का 58 का पी है, एंड सुप्रिया लाइफ साइंस का 29 का पी है। तो
अच्छे कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखें तो सुप्रिया लाइफ साइंस मुझे दिखता है टफ कॉम्पिटिटर दिखता है एनएवी के अकॉर्डिंग। तो इसका P 29 का और आपका P 23 का, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा थोड़ा इनसे कम है, बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन तो नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये 25 का निकाली है और कॉम्पिटिटर 28, 12 और 18 का निकाला है। कॉम्पिटिटर से ठीक ठाक कर रही है रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में। तो पी को कंपेरिजन किया जाए तो एक सिंगल शॉट में बोल सकते हैं पी आपको 50 और 20 के आसपास में है, 50 के नीचे और 20 से एबव है। तो एवरेज पी है बोल सकते हैं, और इंडस्ट्री के हिसाब से भी एवरेज पी दिख रहा है, वही हायर वैल्यूएशन नहीं देखने को मिलता। तो पी के हिसाब से बोल सकते हैं आप सस्ते पी पे ला रहे, तो थोड़ा सा कुशन इसके अंदर एक्सपेंशन को है। और वैल्यू फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। रेवेन्यू को बोला जाए तो थोड़ा सा ब्रेक है ग्रोथ में। तो बाकी बात, तो रेवेन्यू भी ओवरऑल सिनेरियो में बैलेंस शीट और मार्जिन सब ठीक ठाक दिख रहे हैं मुझे। और ये कंपनी गुजरात बेस्ड दिख रही है, राजकोट की। तो उस हिसाब से इसको फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक बोल सकते हैं। हेल्थ केयर का थोड़ा सा मार्केट कैप को देखा तो 500 के नीचे का मार्केट कैप इसका बनता हुआ दिख रहा है। 23 के पी पे दिख रही है। आर ओ सी आर ओ 24 और आर ओ 40 का दिख रहा है, ठीक ठाक रेशियो है यहाँ पे। पी के बाद पीजी भी देखे तो बहुत अच्छा निकाल कर रहा है। 0.05 का पीजी है तो बहुत ही कम है। पीजी तो ठीक ठाक बोल सकते हैं। इंडस्ट्री का 20 का एवरेज आ रहा है, तो 20 से थोड़ा ऊपर है बोल सकते हैं 23 का ईपीएस के कारण। ईबीटा ईवी और ईविटा देखा जाए तो वैल्यूएशन एक मैट्रिक्स है 16 का आ रहा है, तो 15 से थोड़ा ऊपर है। देन करंट एंड क्विक रेशियो देखिए बैलेंस शीट का हेल्थ, तो करंट रेशियो 2.62 का है एंड क्विक रेशियो 1.69 का, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इनका ठीक निकल करके आ रहा है, 7.7664 का आ रहा है, जो कि 3-4 से ऊपर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो नेगेटिव है, लेकिन नेट कैश आपका 20 का पॉजिटिव है। तो आपका आपका यहाँ पर हो जाए तो अर्निंग अर्निंग थोड़ा सा ऑपरेशन से आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, लेकिन नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आ रहा है। तो अर्निंग क्वालिटी वाइज बोलेंगे तो उतनी अच्छी अर्निंग क्वालिटी मुझे नहीं दिख रही है। की स्ट्रेंथ की बात करें तो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड 3 सालों को देखेंगे 51.9% रहा है, जो कि एक अच्छा हेल्दी आरओई है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस तरह के स्टॉक के लिए है। देन अगर कॉन्स की बात करें, लिमिटेशन की बात करें, कंपनी एंड कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट में भी कैपिटलाइज, तो इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हैं। एंड डेबिटर डे 228 डे में इनका पैसा आ रहा है, तो हाई डेबिटर डे है। तो यहाँ थोड़ा सा बोल सकते हैं पैसा इनको थोड़ा सा कैश आने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन नेगेटिव में दिख रहा है। तो यहाँ पे इनको कंपनी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनलॉन हेल्थ केयर का फंडामेंटल वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक दिख रहा है। फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। मार्केट कैप बहुत 500 से नीचे की कंपनी है, थोड़ी छोटी कंपनी है। और ये आईपीओ भी ला रही है, तो छोटी सा सब्सक्रिप्शन इसमें बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी उतने सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि इसमें सब्सक्राइब करनी हमारी कोई राय है, लेकिन 10% के ऊपर जब सब्सक्रिप्शन चला जाए, जीएमपी चला जाए और सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा बढ़े, तब आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। फर्स्ट डे है तो आप फर्स्ट डे देख लीजिए, और सेकंड डे को अप्लाई करने के लिए आप अपनी राय फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके कर सकते हैं। तो हमारा एक एजुकेशन पर्पज से जो वीडियो था, जिसमें हमने फंडामेंटल व्यू बताया, वैल्यूएशन व्यू बताया, देन इंपॉर्टेंस रेट को बताया और मार्केट कैप को बताया और इसके बिजनेस मॉडल को बताया। उस हिसाब से आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और जो क्वेश्चन हो क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।